मॉनसून का सीज़न है और बहुत सारे ऐसे दिमाग में हम सबके जाले बुने होते हैं जिन्हें आज क्लियर करना चाहेंगे डॉक्टर आपके माध्यम से। आप बताइए, एक इंसान को अगर हेल्दी रहना है इन द सीजन ऑफ मॉनसून तो उसे क्या करना है, किन भ्रांतियों से दूर रहना है? तो मॉनसून सीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि अपने आप को हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी कैसे रख सकते हैं? वन इज़ की डाइट करके, हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न डिहाइड्रेशन होने का बहुत स्कोप होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स लीजिए। अब जब हम ओरल फ्लूइड्स की बात करते हैं तो एक तो होता है कॉमन वाटर, पर वाटर से मॉनसून सीज़न में काम नहीं चलता। तो हमें कुछ ऐसे बैलेंस्ड चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों। अब उसके लिए हमारे पास कोकोनट वाटर बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो अगर हम एक बॉटल या एक गिलास कोकोनट वाटर लेते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम एक गिलास नींबू पानी ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम एक चुटकी नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा शुगर यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए एक तरह का ORS बन जाता है और वो काफ़ी एनर्जेटिक ड्रिंक भी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन C चला गया, ग्लूकोज चला गया, इलेक्ट्रोलाइट चला गया, सो दैट बिकम्स एन एनर्जेटिक ड्रिंक ऑल्सो। थर्ड चीज़ क्या है कि अगर हमारे को किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। अब लोग कहते हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में सिर्फ आप पानी पीजिए, या सिर्फ दाल का पानी पी लीजिए, या सिर्फ चावल उबले हुए हैं उसका पानी पी लीजिए, तो वो सब चीज़ें अच्छी होंगी। ये भी एक तरह का मिथ है। सो बेसिकली जब भी लूज़ मोशन होते हैं, ये भगवान ने हमें एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है कि हमारे गट के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो एक्सपेल हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस्ट्रोएंटेराइटिस में याद रखिए कि पेशेंट्स को लूज़ मोशन रोकने की दवाई मत दीजिए। बहुत सारे लोग रोको रोको करके एक टैबलेट आती है, बहुत यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट एक दिन में ठीक हो रहा होता है वो 3 दिन तक एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसके पेट में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेल ही नहीं कर रहा। और एक बैक्टीरिया डबल हो जाता है 20 मिनट्स के अंदर। यानी कि लूज मोशन में हमें लूज मोशन रोकने की दवा नहीं लेनी, लूज मोशन रोकने की दवाई नहीं देनी, आप जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने की कोशिश करिए। तो इसीलिए हम रोकने की दवाई नहीं देते, पर जो सिक्रीशंस होते हैं, जो इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा सिक्रीशन बन रहे हैं इन्फेक्शन के, उस सिक्रीशन को कम करने की दवाई देते हैं, जिसका नाम होता है रेसिडोट्रिल। तो हम रोकने की दवाई नहीं देते, सिक्रीशंस कम करने की दवाई देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का एलिमिनेशन है वो चलता रहता है, और जो भी प्रॉपर एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल लेना है वो आप लेते रहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम ये कहते हैं कि ये आपने कर लिया। सेकंड चीज़ ये है कि जो दही है वो एक तरह का प्रोबायोटिक का काम करता है। तो जब भी लूज मोशन हो तो दही हो गया, लस्सी हो गया, ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक करते हैं, डायरिया हो रहा होता है, तो साथ में एक प्रोबायोटिक भी ऐड करते हैं। अगर हम नेचुरल प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो और भी अच्छा है। थर्ड चीज़ क्या है कि जैसे डायरिया हो रहा है, तो अगर हमें डायरिया की फ्रीक्वेंसी रोकनी है तो उसके लिए जो बनाना है, केला बहुत अच्छा काम करता है। बर्नट टोस्ट, आप टोस्टर में टोस्ट डालिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बर्न करिए उसको, जो वो ब्लैक हो जाता है, डेट इज़ चारकोल। सो चारकोल क्या होता है? इट इज़ अ बाइंडिंग एजेंट। तो वो जो भी जितना भी इन्फेक्टिव मटेरियल या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसको बाइंड कर देता है, तो इवेंचुअली जो लिक्विड स्टूल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जनरल इन्फेक्टिव के लिए। सेकंड, जब हम बात करते हैं डेंगू फीवर्स और टाइफाइड फीवर्स की, टाइफाइड फीवर बिल्कुल सिमिलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की तरह है, उसकी प्रिकॉशंस भी सेम है। डेंगू में अगेन बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। अब डेंगू में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 3-4 डेज जब भी पेशेंट को डेंगू फीवर सस्पेक्टेड हो, उसको हाइड्रेट खूब करो, खूब हाइड्रेट करो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ये फ्लूइड नहीं दे सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते। वॉट एवर लिक्विड दी पेशेंट वांट्स। हम तो हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट को कहते हैं कि लिम्का स्प्राइट भी पी सकते हो, ठीक है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम, जो लिक्विड वॉल्यूम है वो पेशेंट के अंदर जाना चाहिए। सो सेकेंड चीज़ क्या है जो हम डेंगू में देखते हैं कि पेशेंट्स अक्सर निमोलेड, कॉम्बिफ्लैम, ब्रूफेन खा के आते हैं, जिसकी वजह से जो उनका कोर्स ठीक चल रहा होता है वो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में पहुंच जाते हैं, यानी कि जिसमें लिवर फेलियर हो जाता है, फिर किडनी फेलियर हो जाता है, और फिर प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। तो ये दो जो वो हैं वो ज़रूर करें। अब जो थर्ड मिथ जो हमारी है कि गिलोई का जूस, बकरी के दूध, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूंगा इंडिविजुअल
उसके ऊपर, क्योंकि साइंटिफिकली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। पर अगर कोई भी इंसान उस चीज़ को अपने उसके ऊपर करना चाहता है तो हम मना नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी इच्छा है।